हेलो एवरीवन। सो एवरेज का लेवल 2 हायर लेवल एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन करते हैं। पहला नंबर क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है नॉर्मली कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउएवर इफ इट वेयर टू हार्ड फॉर ए फिक्स टाइम इंटरवल इन ईच आवर इट्स एवरेज स्पीड जो है रिड्यूस करता है कितना टू 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। व्हाट इज द टाइम इंटरवल फॉर विच द ट्रेन हॉल्ट इन ईच आवर। ठीक है। तो ट्रेन हॉल्ट करता है ईच आवर में। व्हाट इज द टाइम टाइम इंटरवल बताना है। ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड करते हैं। हाल्टिंग टाइम कितना हो जाएगा। हाल्टिंग टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस स्लोअर स्पीड कितनी है हमारे पास 50 अपॉन में कितना है फास्टर स्पीड कितनी है 60। तो 1 माइनस 60 यानी कि 10 अपॉन में 60 यानी कि 1/6 आवर्स। तो 1 आवर इक्वल 60 मतलब इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिनट्स। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पी क्यू आर जो है आर द थ्री पॉजिटिव नंबर हैं सच दैट पी जो है बड़ा है क्यू बड़ा है आर से। when the smallest number is added to the difference of the rest two numbers then the average of the resultant number and the original number except to the smallest number is 21 more than the average of all the three original numbers। ठीक है। the value of p minus q का वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है कि द थ्री पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो आर प्लस पी माइनस क्यू और प्लस पी प्लस क्यू अपॉन में कितना है 3। ठीक है। जो कि 21 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन में 3 के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से पी माइनस क्यू अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। ऑप्शन सी हमारे से आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। प्रोग्रेसिव एक्सप्रेस जो है लेफ्ट करता है दिल्ली को नई दिल्ली को इंक्रीजिंग स्पीड इन ईच आवर। इट स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम लखनऊ बट आफ्टर 4 hours ऑफ इट्स जर्नी एंड इट मेट विथ एक्सीडेंट। इट्स स्पीड जो है इज its speed in the fourth hour was 7/5 times of that of the third hour and the speed in the third hour was 10/7 times that of the second hours and in the second hour it was 7/5 times that of the first hour. If it would have been traveled with the half of the speed that of the third hour then it would have gone 160 kilometer less in the same time is that in 4 hours। ठीक है। the average speed of the train during the journey of 4 hours was। तो 4 hours की जर्नी कितनी हो जाएगी। हम्म, कैसे करेंगे इसको कि स्पीड ऑफ द फर्स्ट आवर की स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है। फर्स्ट आवर की स्पीड। तो स्पीड ऑफ द सेकेंड आवर में कितना हो जाएगा 7/5 एक्स। ठीक है। थर्ड आवर में स्पीड कितनी हो जा रही है 10 अपॉन में 7 इंटू 7 अपॉन में 5 एक्स। 5 से 2 7 से 7 यानी कि 2 एक्स आवर्स। ठीक है। और फोर्थ में हो जा रही है कितनी 2 एक्स इंटू 7/5 यानी कि 14 एक्स अपॉन में 5। टोटल डिस्टेंस इन 4 आवर्स कितना हो जाएगा एक्स प्लस 7/5 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 14 एक्स अपॉन में 5 यानी कि 36 एक्स अपॉन में 5। ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस यानी कि 36 एक्स अपॉन में 5 और टोटल टाइम इनटू 4। ठीक है। तो 4 से 36 कितने बार में 9 बार में। तो 9 एक्स अपॉन में 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है। तो डिस्टेंस इन 4 आवर्स 4 आवर में डिस्टेंस कितना हो जाएगा डिस्टेंस इन 4 आवर्स और स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर तो जो कि हाफ ऑफ द थर्ड आवर स्पीड है यानी कि 4 एक्स किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा 36 एक्स अपॉन में 5 माइनस 4 एक्स जो है बराबर कितने 160 किलोमीटर पर आवर 160 किलोमीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितना 9 इंटू 50 अपॉन में 4 9 इंटू 50 अपॉन में 5 सॉरी। तो 5 से 50 कटेंगे 10 9 इंटू 10 90। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट इन अ मॉक कैट 123 स्टूडेंट जो अपेयर करते हैं एंड द एवरेज स्कोर ऑप्टेन वाज 120 बट इट वाज फाउंड दैट द टॉप थ्री स्टूडेंट जो है वे रिपीटर्स सो देयर score has been eliminated and then the new average score was found to be decreases by 1.5. Also it is known that all the students obtained the marks in integers
and the scores of the toppers were distinct. If the second highest topper was scored more than 885 marks, then the highest possible score of the third highest topper is कितना हो जाएगा? तो टोटल स्कोर ऑफ थ्री टॉपर्स कितने हो जाएंगे? थ्री टॉपर्स का हो जाएगा 123 इंटू 120 माइनस 120 इंटू 118.5, जो कि कितने के बराबर है? 540 के बराबर है, ठीक है। द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर ऑफ द थर्ड हाईएस्ट टॉपर इज पॉसिबल व्हेन द स्कोर ऑफ द अदर टू टॉपर्स जो है वो मिनिमम होंगे, यानी कि फर्स्ट रैंकर स्कोर कितना करेगा? 187 मिनिमम, और सेकंड रैंकर कितना करेगा? 186 मिनिमम, थर्ड रैंकर स्कोर कितना करेगा? 167 मिनिमम। टोटल कितने हो जाएंगे? 540, ठीक है। Then the highest possible score of the third highest topper is 167. Next question number 5 क्या करेगी? The average age of all the 100 employees in an office is 29 years, ठीक है। और where 2/5 employees जो है लेडीज है, and the ratio of the age of man to women is 5:7. The average age of female employee is कितना हो जाएगा फीमेल एम्प्लॉय का? तो 40 इंटू 7x प्लस 60 इंटू 5x इक्वल टू कितने के बराबर है? 29 इंटू 100, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि देयर आर two houses in the parliament, one is Lok Sabha and the other one is Rajya Sabha, and the member of parliament in both the houses is 300 and 200 respectively. The average age of the members of Lok Sabha and Rajya Sabha is 40 years and 50 years respectively. A member of the Rajya Sabha when elected for the Lok Sabha also he left the Rajya Sabha and becomes the member of the Lok Sabha, ठीक है। So the average age of both the houses increases. Which one of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो नंबर ऑफ एमपीज कितने हैं लोकसभा और राज्यसभा में? नंबर ऑफ एमपीज कितने हैं? एमपीज और एवरेज एज उनका कितना है? नंबर ऑफ एमपीज कितने हैं? 300, ठीक है। और राज्यसभा में कितने? 200। लोकसभा में 300 और राज्यसभा में 200। एज कितना है लोकसभा में? 40, राज्यसभा कितना है? 50। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है ज्वाइन करते हैं लोकसभा में, एंड द एवरेज एज तो बोथ हाउस जो इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज एज जैसे मस्ट भी 40 से 50 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। एज ऑफ दिस मेंबर इज ग्रेटर देन 40 एंड द एवरेज एज ऑफ द लोकसभा जो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर एज ऑफ मेंबर जो है वो लेस देन 50 होगा, देन आफ्टर जो लीव करेंगे उनका एवरेज एज जो है राज्यसभा जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की? क्वेश्चन 7 से 9 तक क्या बोले कि 8 years ago there were 5 members of the in the Arthur family and then the average age of the family was 36 years. Meanwhile Arthur जो है वो got married and gave birth to a child, ठीक है। Still the average age of his family जो है वो सेम है। Now the present age of his wife बताना है। तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हो जाएंगे? फैमिली मेंबर्स जो है 5, ठीक है। 8 साल पहले 8 year एगो 5 है नंबर ऑफ फैमिलीज। एवरेज कितनी है दोनों का? 36। टोटल कितना हो जाएगा? ये 36 इंटू 5 यानी 180, ठीक है। प्रेजेंटली कितने हैं? अगर इफ 5 होते हैं तो कितना होता है? 36 प्लस 8 यानी कि 44, 44 इंटू 5 यानी कि 220, ठीक है। लेकिन है कितने? 7 यानी कि 36, एवरेज 36, 252, ठीक है। तो वाइफ के एज के लिए हमारे पास कोई क्लू नहीं है, यानी कि डाटा इज इनसफिशिएंट। द एज ऑफ हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ हिज चाइल्ड बर्थ वाज, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ हर चाइल्ड एंड हर सेल्फ वाज 26 ईयर्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मेंशन है एज डिफरेंस जो है वो रिमेन्स जो है ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एज जो है एट द टाइम ऑफ हर चाइल्ड बर्थ वाज 26, ठीक है।
26 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। एज ऑफ बतूर एज में कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 11 ईयर्स अर्लियर द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स वाज 28। ठीक है, 11 ईयर्स अर्लियर, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है? 4 है। एवरेज कितना है? 28। टोटल कितना हो जाएगा? 112। ठीक है। नाउ द एज ऑफ द सेम फैमिली विद द 6 members is yet the same even when 2 children were born in this period. If they belong to the same parents and the age of the first child at the time of the birth of the younger child was same as there were total family members just after the birth of the youngest members of this family, then the present age of the youngest member of the family is कितना हो जाएगा? तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि अगर 4 रहते हैं तो एवरेज कितना रहता है? 39। ठीक है, यानी कि 156 टोटल। और अगर 6 हो गए मेंबर, यानी कि 2 अगर बढ़ गए और तो 28 हो गया एवरेज। ठीक है, 28 ईयर हो गए, यानी कि 28 इंटू 6 168 हो गए। तो इसमें ऑब्वियस है कि जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, इसका मतलब कि जो चाइल्ड रहते हैं, जो यंगेस्ट मेंबर चाइल्ड रहते हैं, वो 6 फैमिली मेंबर होते हैं इन फैमिली। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ द बर्थ यंगेस्ट चाइल्ड जो है, द एल्डेस्ट चाइल्ड जो है उसका 6 साल रहता है। तो सम ऑफ द एजेस कितना हो जाएगा? x प्लस 6। ठीक है, इक्वल्स टू कितना? 12। यानी कि 168 माइनस 156 के बराबर है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो x+3 यानी कि एक्स की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर देंगे तो 6, 699। ठीक है, 9 तो 9, 1 सेकेंड, 6 होगा नहीं, ये तो 9 होगा। लेकिन पूछ क्या रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। यंगेस्ट मेंबर कितना है? 3 साल का है यंगेस्ट मेंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला कि मिस्टर बटे वॉकेट 6 kilometer टू रीच द स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, देन ही boarded a train whose average speed was 60 km per hour. Thus, he reached his destination. In this way, he took total of 3 hours. If the average speed of the entire journey was 32 km per hour, then the average speed of walking average speed कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 32 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 60 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वॉकिंग कितनी हो जाएगी? वॉकिंग की स्पीड कितनी हो जाएगी? इक्वल टू 6/1.5 यानी कि 4 km/h। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। लेकिन मैं ये क्यों बना रहा हूँ? 10 तक ही बनाना था ना। ठीक है, ठीक है, 11 भी इसमें बता दिया। अगले वीडियो में 12 से बताऊंगा। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।